पहाड़ दशरथ मांझी की छेनी हथौड़ी से कटा हुआ है। तो हमें रास्ते में जो है वो दशरथ मांझी की स्टैचू लगी हुई मिली। प्रेरणा स्रोत है, मोटिवेट करते हैं। और इधर देखिए यहाँ पर तथागत बुद्ध की भी स्टैचू लगी हुई है। दोस्तों अभी हम दशरथ मांझी मार्ग पर हैं और दशरथ मांझी मार्ग पर हम जिस यात्रा में जा रहे हैं, अभी दशरथ मांझी मार्ग पर जा रहे थे तो हमें रास्ते में जो है वो दशरथ मांझी की स्टैचू लगी हुई मिली। और ये हमारे लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पर दशरथ मांझी के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, आप देखें पीछे। और उनकी सबसे पहले जो है जन्म, प्रारंभिक संघर्ष, उनकी मृत्यु और उसके बाद पहाड़ काटने की जो यात्रा है उनकी, उसको भी पूरी डिटेल में लिखी हुई है। इसके बाद दशरथ मांझी जो मान्यता और एवं सम्मान जो उन्हें मिला, उनका जो आगे का जो द माउंटेन मैन जो उनको कहा गया, ये सारी चीज़, तो ये बहुत ही ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को, टूटे हुए व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत है, मोटिवेट करते हैं। और इधर देखिए यहाँ पर तथागत बुद्ध की भी स्टैचू लगी हुई है। तो ये बहुत ही शानदार ये जिस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था दशरथ मांझी ने, उसी रास्ते पर आज हम जा रहे हैं। इसी पहाड़ को दशरथ मांझी ने काटा है। ये पहाड़ दशरथ मांझी की छेनी हथौड़ी से कटा हुआ है और ये रास्ता उन्होंने बनाया। तो उसी रास्ते पर आज हम जा रहे हैं, उसी रास्ते से हम गुजर रहे हैं। ये पहाड़ बहुत बड़ा था, कहीं जाना होता था तो 55 किलोमीटर घूमना पड़ता था। दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को काट करके रास्ते को 15 किलोमीटर बना दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा काम उन्होंने ये किया था। तो आज हम इस रास्ते पर घूम रहे हैं। घूम करके हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम माउंट मैन के द्वारा बनाया गया रास्ता, उस रास्ते पर हम घूम रहे हैं। गौरवान्वित जी, और घूम करके हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। किसी की डोर खुली है भाई, ये खुली आप तो वैसे घूम गए वापस। और किधर चलना घंटे जी? अब जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये आज हम दशरथ मांझी जी के गांव आए हैं, जिनको माउंट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दशरथ मांझी जी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में हुआ था। तो हम अभी गहलोर में ही आए हैं। वो बहुत गरीब थे, मजदूर थे और उनका जो जीवन था वो शुरू से ही गरीबी और अभाव में उनका जीवन बीता। उनका परिवार बंजर भूमि पर खेती करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। रोज़मर्रा के जीवन की कठिनाइयों ने शिक्षा के लिए बहुत कम अवसर छोड़े और दशरथ अशिक्षित ही बड़े हुए, लेकिन औपचारिक शिक्षा की कमी ने उनके संकल्प या दुनिया को समझने की क्षमता को कम नहीं किया। इन कठिनाइयों के बावजूद उनका पालन पोषण उनमें एक मजबूत जुझारूपन और अपने प्रियजनों के प्रति अटूट समर्पण की भावना को पैदा करता था, जो बाद में उनके जीवन के मिशन को परिभाषित करने वाले गुण बने। तो दशरथ मांझी का जो संघर्ष जो शुरू हुआ तो वो उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। उनकी पत्नी जब बीमार हुई तो अस्पताल जाने के लिए पूरा पहाड़ घूम करके उनको जाना पड़ा।
और उस कारण से उनकी पत्नी की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। यदि पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता होता तो उनकी पत्नी की मृत्यु नहीं होती, तो फिर दशरथ मांझी को इससे बहुत आघात पहुंचता है और दशरथ मांझी एक संकल्प लेते हैं कि मैं इस पहाड़ को काट करके इस पहाड़ के बीचों बीच से एक रास्ता बनाऊंगा। और फिर दशरथ मांझी की यात्रा पहाड़ काटने की शुरू हो जाती है। दशरथ मांझी उस पहाड़ को काटते हैं और उनकी एक बहुत ही अच्छी जो बात है और एक प्रेरणादायक बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी उन्होंने जो संकल्प लिया तो वो छेनी हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ को तोड़ने लगे। लोग उनको पागल कहने लगे कि इतना बड़ा पहाड़ है कैसे तोड़ेगा, ऐसा लोग उनको कहने लगे। 22 साल लगे उनको। 22 साल लगे तोड़ने में 22 साल लगे। और एक बार तो जैसे हमने जो डॉक्यूमेंट्री उनकी देखी है तो उसमें एक सांप भी उनको काट लेता है पैर के अंगूठे में, तो छेनी लेते हैं और अपने पैर के अंगूठे को काट देते हैं और उस पर पट्टी बांध लेते हैं। उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिला तो पेड़ के पत्ते खा करके उन्होंने जीवन काटे, दिन काटे, लेकिन उन्होंने पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। और आखिरकार 22 साल के अंदर उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता बना दिया। तो दशरथ मांझी हमारे लिए हमारी प्रेरणा के स्रोत है। दशरथ मांझी की जो फिल्म थी 2015 में की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन, जिसे केतन मेहता ने निर्देशित किया था, फिल्म जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्य भूमिका निभाई, उनके पहाड़ को काटने की अद्वितीय यात्रा को उद्गार करती है। दशरथ मांझी की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने 2018 में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। बिहार सरकार ने दशरथ मांझी की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 2016 में गैलोर में एक स्मारक, जिस स्मारक पर हम खड़े हैं, है ना, ये स्मारक गैलोर में एक स्मारक और प्रवेश द्वार स्थापित किया है। ये पहल उनकी प्रेरणादायक यात्रा और समाज के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करती है। तो ऐसे प्रेरणादायी दशरथ मांझी के गांव में हम आकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।